हर वक्त मजाक मत किया कीजिए, हर वक्त मजाक नहीं कर रहा मल्लिका, मजाक नहीं कर रहा। जमुना को सज धज के आना ही होगा। हेलो। हेलो आर्या। विश्वकर्मा पूजा पर नाटक हो रहा है, देखने आओगी क्या? बड़ा नाटक होगा, बहुत बड़ा। आ जाओ। क्या चल क्या रहा है? क्या अब समझ आ गया ना क्या करना है? मैं सब समझ गई बड़ी बुआ जी। आप बस एक काम कीजिए, आप मेरे मम्मी पापा को न्योता दे दीजिए, ताकि जब मैं उस घर में आऊँ तब कोई ये ना कहे कि मैं बिन बुलाए आ गई हूँ। ठीक है, कह दूंगी, तुम एकदम चिंता मत करो। जमुना ढोली आ रही है, इस घर में नाटक होगा बहुत बड़ा। आर्या मेरी बेटी को नजरअंदाज करके श्री की शादी हो रही है। क्यों आर्या, मेरी बेटी क्या बेकार है? बताओ, वो बेकार है क्या? लेकिन मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि किस तरह शादी को बर्बाद किया जाता है, किस तरह उस जमुना ढोली का अपमान करके धक्के मारकर उसे घर से निकालना है। मैं जानती हूँ। बहू बनाएंगे? हाँ, बहू बनाती हूँ, बहू। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? हाँ भैया, मैं और क्या बताऊँ मैं। आपको अगर मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो आप पता कर लीजिए। आप छोटी भाभी से पूछ लीजिए ना भैया। दरअसल क्या हो रहा है भैया पता है, वो लोग सब मिलकर आपको दबाने की कोशिश कर रहे हैं भैया। सब लोग मिलकर सबके सामने आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं भैया। आप केदार राय आपको सबके सामने नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और आप जाने देंगे? सवाल ही नहीं उठता। तो फिर क्या होगा भैया? मुझे लगता है कल कोई तमाशा जरूर होगा भैया। हाँ भैया, वो लड़की एक बहुत शातिर लड़की है, बहुत चालाक है। 100 चालाकों की एक चालाक, एक लोमड़ी से भी ज्यादा चालाक। हाँ भैया, बड़े भैया आप सतर्क रहिएगा भैया, आप सतर्क रहिएगा। आपके बारे में मैं सोचती हूँ, लड़की में हिम्मत कितनी है। हाँ, इतनी बड़ी रकम उसने ऐसे ही ले ली। अच्छा, समझती भी है वो इतने पैसों की अहमियत। कहाँ रखे होंगे इतने पैसे? अच्छा, लेकिन हाँ, सामने तो जरूर आएंगे पैसे, जरूर आएंगे। बिल्ली बिल से जरूर निकलेगी। लेकिन उसका असली मकसद क्या है जानते हैं? इस वक्त उसका असली मकसद है आपको लड़के वालों के सामने खड़ा करना और खड़ा करके आपसे कहलवाना कि जमुना मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। ये लो साड़ी और गहने पहन लो और फिर लड़के वालों के सामने बहू बनकर चलो। ये आपसे कहलवाएगी, क्योंकि वो बहुत चालाक है भैया। मैं तो सोचती हूँ कि अगर उसे सच में हमारे परिवार से प्यार होता, हम सबसे प्यार होता, तो सच में फिक्र होती, तो फिर वो खुद साड़ी पहनकर गहने पहनकर लड़के वालों के सामने खड़ी हो जाती। लेकिन मैं जानती हूँ वो नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी, क्योंकि इस शादी में वो शामिल नहीं होना चाहती, उसे तोड़ना चाहती है। वो किसी से प्यार नहीं करती। भैया आप दोबारा से दबाव में आकर उसे कल बहू बनने मत कहिएगा। आप दोबारा से उसके हाथों में साड़ी गहने मत रख दीजिएगा। नहीं, क्यों कहा? क्योंकि आप तो आसानी से पिघल जाते हैं ना। आप बहुत जज्बाती हो जाते हैं भैया, बहुत जल्दी पिघल जाते हैं। लड़के वालों के सामने हो सकता है आप अचानक लड़के वालों के सामने उसे ले जाकर कहेंगे कि ये है मेरी बहू, हाँ, रियलिटी शो की चैंपियन जमुना ढोली। नामुमकिन, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं अपने हाथों से उसे कोई साड़ी नहीं दूंगा।
कोई गहने नहीं पहनाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं। अब लेकिन भैया, इससे अगर शादी टूट गई तो? हाँ भैया, इससे अगर शादी टूट गई तो, क्योंकि लड़का तो बहुत अच्छा है भैया। यही बहाना छोटे भैया और गीत देंगे आपको। सब प्लान कर रहे हैं आपको इसी बात में फंसाने का। हाँ भैया, लेकिन आप उनकी बातों में मत आइएगा। हर वक्त दिमाग में रखिएगा आप केदार राय हैं भैया, आप केदार राय हैं। कल विश्वकर्मा पूजा में सबके सामने नीचा दिखाएगी आपको जमुना। हाँ भैया, नीचा दिखाएगी। नीचा दिखाकर वो आपसे जीत जाएगी, और अगर एक बार वो जीत गई तो इस घर में वापस आ जाएगी। तो फिर इस पूरे घर पर जमुना हुक्म चलाएगी भैया। हाँ, हुक्म चलाएगी। मैंने तो चाहा था कि वो इस घर पर हुक्म चलाए, यही चाहा था। पर उसने जो किया वो बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह। इतने सारे पैसे आखिर गए कहां? कैसे हजम कर गई वो इतने पैसे? उस दिन कॉन्फ्रेंस रूम में आकर बहुत बड़े बड़े ताने मारे थे उसने मुझे, बहुत ही बड़े बड़े ताने। इतनी सारी नकली फाइलें रखकर असली बहू को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं मिस्टर राय। जमुना, हद पार मत करो। मामूली सी ढोली की बेटी होकर बस मिस्टर राय, ढोली ढोली कहकर अपने ही परिवार की बैंड मत बजाइए। क्या लगता है उसे? क्या लगता है? हाँ, उसके बिना इस परिवार का गुजारा नहीं होगा? होगा, जरूर गुजारा होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसके बिना। श्री की शादी मैं करूंगा और उसी लड़के के साथ मैं श्री की शादी करवाऊंगा। हाँ, लेकिन एक दिन के लिए भी मैं उसे घर की बहू बनने के लिए नहीं कहूंगा, बिल्कुल भी नहीं। मैं नीचे नहीं चलूंगी, मैं पूजा में शामिल नहीं होंगी। मैंने कितनी बार कहा है तुम लोगों से। ओ माँ, देखिए प्लीज आप झगड़ा मत कीजिए, और मूर्ति बहुत देर पहले आ चुकी है। हाँ, आप ऐसा मत कीजिए ना, मान जाइए ना माँ प्लीज। अच्छा, आपकी साड़ी ब्लाउज सब मैंने तैयार करके रखा है, गहने भी सिलेक्ट कर दिए हैं। आपको मैं सजा धजा कर ले जाऊंगी। मैं बच्ची हूँ? हाँ, मैं बच्ची दिखती हूँ? सजा धजा कर ले जाओगी मतलब? बीच बीच में आप बच्ची बन जाती है माँ। गीत, मजाक मत करना मेरे साथ, मजाक मत करना, मेरा दिमाग सही नहीं है। हाँ, सारी जिंदगी इस परिवार पर जान न्यौछावर की, क्या नहीं किया मैंने, पर मुझे क्या मिला? क्या मिला? हाँ, बड़ी बहू, तुमने तो कुछ नहीं मांगा कभी। हाँ, और घर की बहुएं कहाँ कभी कुछ मांगती हैं? हमें तो सिर्फ देना आता है। आज के दिन तुम ऐसा मत करो बेटा, तुम मेरी बात को समझो बेटा। देखो, मूर्ति आ गई है, अब अगर तुम तैयार नहीं होगी तो कैसे चलेगा? वो देखो, उधर पंडित जी भी आ चुके हैं, पूजा की तैयारियां हो चुकी हैं, और तुम नहीं चलोगी तो कैसे होगा? क्यों माँ, आपके पास दूसरी बहू भी तो है, आपकी बेटी है, वो लोग क्यों नहीं कर लेती हैं? हाँ, सब कुछ मेरे मत्थे, सब कुछ मुझे ही करना होगा। मुझे ही। बस कीजिए, अब चलिए प्लीज। गीत, मेरा हाथ छोड़ो प्लीज, गीत, मैंने कहा मैं नहीं चलूंगी, मैं नहीं अरे चलूंगी। बात क्या है? क्या हुआ? नीचे पंडित जी आ गए हैं, चलो अनुराधा। कितनी बार कहना होगा आपसे कि मैं नहीं चलूंगी, मैं नहीं चलूंगी, नहीं चलूंगी, नहीं चलूंगी, बस 1000 बार कह दिया, मैं पूजा में शामिल नहीं होंगी। जबरदस्ती मत कीजिए, जाइए आप लोग यहाँ से। देखो,
अच्छा ये कैसी जिद है जरा बताओ। आज घर में पूजा है, ऊपर से लड़के वाले आ रहे हैं और तुम वहाँ नहीं रहोगी? अब ये भी कोई बात हुई अनुराधा? लड़के वाले आ रहे हैं मैं जानती हूँ, उसमें जो जो करना है मैं करूँगी, वो मेरा फर्ज है, बाकी मुझे नहीं पता। तुम्हें क्लेश करने की आदत पड़ गई है अनुराधा। क्या मैं कलेश कर रही हूँ? हाँ बिल्कुल कर रही हो। वाह कमाल है। माँ देखिए आपके बड़े बेटे क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं देखिए। इतने सालों परिवार के लिए इतना कुछ करने के बाद आज कहते हैं मैं घर में कलेश कर रही हूँ। सुनिए ना पापा, आप अब बीच में ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं बताइए, समझ नहीं आ रहा है। तो समझाओ अपनी माँ को। आप देख रहे हैं ना आग लगी है, ऊपर से आप घी डाल रहे हैं आग में। चुप रहिए प्लीज जरा। हाँ ठीक है समझाओ। छोड़िए आपसे ये सब, चलिए चलिए मेरे छोड़ो। अरे पापा को तो कुछ नहीं पता, इनकी बात को क्यों सुन रही हैं आप? रुको पापा आप जाओ पापा, माँ आ जाएगी ना, मैं कह रही हूँ माँ आ जाएगी, आप जाओ। चलो माँ, मैं नहीं आऊँ। चलो चलो चलो। बड़ी बहू जाओ ना बेटा, तुम जाओ। माँ प्लीज आप मुझे जाने को मत कहिए, मैं नहीं जाऊंगी नहीं जाऊंगी नहीं जाऊंगी। और कैसे समझाऊँ आप लोगों को? अरे नहीं जाऊंगी मतलब चलना ही पड़ेगा। भाभी ये बात ठीक नहीं है, आप जिद कर रही हैं, मत कीजिए प्लीज। कल्याण मजाक मत करना, मैं मजाक करने के मूड में नहीं हूँ। मैंने कहा नहीं जाऊंगी तो नहीं जाऊंगी बस। नहीं चलेंगी? नहीं मैं नहीं जाऊंगी। ठीक है उफ। तो फिर मुझे कुछ जुगाड़ करना क्या होगा। जुगाड़ करना है? मुझे अब आपको कल्याण मजाक मत मुझे अब आपको नहीं नहीं मैं आपको नहीं आप बोलिए 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 नहीं छोड़ूंगा नहीं नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा। आप भाई चलेंगे कि नहीं बोलिए, जल्दी बोलिए चलेंगे कि नहीं? मैं नहीं छोड़ूंगा ही नहीं। बोलिए बोलिए प्लीज मत करो। बोलिए जल्दी बोलिए चलेंगी ना? तो फिर कहिए कि आप चलेंगी, कहिए बोलिए। हाँ उतरिए लेकिन आपने नहीं कहा ना तो गुदगुदी करूंगा। मैं नहीं चलूंगी। आप समझ क्यों नहीं रही हैं? आप इस घर की बड़ी बहू हैं, आपको चलना ही पड़ेगा। कमाल है। अच्छा वैसे भी इस घर में कितना सम्मान और इज्जत होती है बड़ी बहू की। कितनी बात मानते हैं जो खड़े हैं, पत्थर दिल इंसान। सारी जिंदगी परिवार के लिए करती रही हूँ मैं। ठीक है मैं देखता हूँ। भैया ये बहुत गलत बात है, मतलब भाभी जो कहती हैं आपको मानना चाहिए ना। तुम भी मजाक उड़ा रहे हो मेरा? ठीक है मैं नहीं चलूंगी। अरे देखिए भैया मतलब क्या कहूँ, मैंने मजाक कहाँ उड़ाया। आप मुझे साफ साफ बताइए कि आप चलेंगी या नहीं चलेंगी? नहीं मैं नहीं चलूंगी। नहीं चलेंगी? नहीं। हाँ मैं ऐसा करूँगा ना कि 1 मिनट में आप यहाँ से नीचे चली जाएंगी। हाँ गुदगुदी नहीं करूँगा लेकिन आप दौड़ती हुई यहाँ से नीचे चली जाएंगी। हाँ दौड़ती हुई माँ नीचे जाएगी चाचू? कैसे? इसने तो कह दिया नहीं जाएगी। हाँ कैसे जाएंगी? ये कम जिद्दी थोड़ी है, जो जिद पकड़ ली तो किसी की नहीं मानने वाली। और आज की इस पूजा को ये खराब जरूर करेंगी, मैं जानता था। अच्छा भैया आपको ना सच में संभालना बहुत मुश्किल है। इतना झगड़ा क्यों करते हैं बताइए तो? आपने ना मुझसे जरा भी नहीं सीखा भैया। अब देखिए कैसी महिला गुंडे जैसी पत्नी है, उसे संभाल रहा हूँ ना, मैनेज करता हूँ ना, आप ही मैनेज नहीं कर पाते। किसी ने कोई उल्टी पुल्टी पट्टी तो नहीं पड़ा रखी है? क्या मतलब? मतलब 1 मिनट। श्री क्या पापा? अरे बाबा भैया देखा आपने? हाँ कितनी सुंदर लग रही हो तुम, कितनी प्यारी लग रही हो, एकदम लेडी बन गई है। हाँ वो तो होगा ही, आज रिश्ता पक्का जो होना है। बहुत प्यारी लग रही है। 1 मिनट भाभी आप नहीं चलेंगी ना? कितनी बार कहना होगा कि मैं नहीं चलूंगी? ओके ठीक है। श्री एक काम करो तो, ठीक है? सच में? हाँ सच में, जा जल्दी जा। हाँ। अब देखिए क्या करने वाले हो? माँ ये सब आप नहीं समझेंगी, इसे कहते हैं मैजिक। मैजिक? कैसा मैजिक? क्या कर रहे हो तुम? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आपको कुछ समझने की जरूरत नहीं है, बस आप नहीं चाहेंगी ना? ठीक। कल्याण तुम ये क्या नाटक कर रहे हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे बाबा नाटक करने जैसा क्या है इसमें? बस गीत तो हम शुरू करें। 1 2 and 3।
बजा रहा है? ढोल कौन बजा रहा है? अभी जमुना ढोल बजा रही है नीचे विश्वकर्मा भगवान के सामने। जमुना? जमुना घर पर आई है? हाँ आई है, क्योंकि उसे तो न्योता देकर बुलाया गया है ना हमारी पूजा में ढोल बजाने के लिए, इसीलिए आई है। मैं तुरंत जमुना से मिलने जाऊंगी। हाँ, मैं उससे हाँ, मिलकर। चले जाना, पर ये सब साड़ी और गहने पहन कर। क्या साड़ी गहने? अच्छा जाने तो सब हाँ, है ना सब इसके है, अंदर? सब है ना? मैं जाती हूँ। कल्याण, एक बात याद रखना, जमुना इस घर के अंदर ना घुसने पाए। भैया मेरी बेटी की शादी है, लड़के वालों ने घर में आकर यदि जमुना के बारे में पूछा और फिर वो नहीं मिली तो उसके बाद आपकी बहन उस रागिनी ने कोई चालबाजी या झमेला किया तो फिर जमुना के पास जाकर उसके पैर छूकर कहना ही होगा कि तुम इस घर में बहू बनकर आओ, भले ही एक दिन के लिए। आप बुरा मत मानिएगा भैया, जिंदगी में पहली बार मैं आपका विरोध करूंगा। कल्याण, कल्याण, कल्याण! तुम चाहते क्या हो मेरी समझ में नहीं आ रहा। ये गीत, हाँ मुझे ले चलो ना जमुना के पास, ले चलो। हाँ चलो चलो चलो। जमुना, माँ, जमुना। जमुना, जमुना तुम आ गई, जमुना तुम आ गई। हाँ मालकिन वो आई है। गीत, हाँ गीत, जमुना के लिए साड़ी ले आओ, गहने ले आओ। मैं अपने हाथों से इसे सजाऊंगी, अपने हाथों से। हाँ मैं अभी लेकर आती हूँ, अभी लेकर आई। तुम ढोल उतारो, ढोल उतारो। आप क्यों माहौल बिगाड़ना चाहती हैं बड़ी भाभी? हाँ अच्छा, आपका बेटा जिसे अपनाना नहीं चाहता है, आप क्यों उसे इस घर में लाना चाहती हैं भाभी? तुम्हें इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। दिमाग अगर है तो फिर तो लगाना ही होगा बड़ी भाभी। ये लड़की कम सयानी है क्या? इसे बहुत अच्छी तरह पता था कि इस घर के दरवाजे इसके लिए बंद हो गए हैं, इस घर में नहीं घुस सकती है, इसीलिए पेशगी ले ली। उसके बाद दौड़ते दौड़ते इस घर में ढोल बजाने आ गई। पूरे दिन आप सबकी आंखों के सामने दिन तिना दिन करके ढोल बजाएगी और बस आप लोग सब पिघल जाएंगे और उसके बाद आप लोग इसे घर बुला लेंगे और फिर दोबारा ये अपना राज करना शुरू कर देगी। माँ, ये लीजिए साड़ी। मेरे गहने नहीं लाई तुम? अच्छा रुको, मैं ले आती हूँ। माफ कीजिएगा, मैं यहाँ ढोली के तौर पर आई हूँ, साड़ी और गहने पहनने नहीं आई। इस घर की बहू बनने नहीं आई हूँ। आपने जो पैसे दिए हैं, मेरा बस उतना ही हक बनता है और अब यहाँ सिर्फ ढोल बजाना ही मेरा काम है। भगवान के सामने ढोल बजाऊंगी
और उसके बाद यहाँ से चली जाऊंगी। बाबा, शुरू कीजिए। तुम्हें इतना घमंड है, इतना अहंकार है तुम्हें। तुम क्या समझती हो खुद को? क्या समझती हो? मैं तुम्हें सम्मान और प्यार से घर में लाने की कोशिश कर रही हूँ और तुमने सबके सामने मुझे ना कह दिया। हाँ, क्या समझ रही हो तुम खुद को? क्या समझ क्या रही हो तुम खुद को? तुम्हें गुस्सा मत कीजिए मालकिन, गुस्सा मत कीजिए। दरअसल दिल को चोट पहुंची है ना, इसके दिल की हालत को समझिए। मेरी दीदी दर्द में है। वैसे भी जीजा जी जाकर उन्हें पेशगी दे आए हैं। कृष्णा, देखिए, आप समय बर्बाद कर रहे हैं। पूजा शुरू कीजिए। पंडित जी, आप पूजा शुरू कीजिए। माँ, वो भगवान के लिए फूल लेकर आया हूँ मैं। आप जमीन पर गिर जाते तो पूजा में इस्तेमाल नहीं हो पाते। पंडित जी, पूजा शुरू कीजिए। बाबा, ढोल बजाइए। कृष्णा, कांसर उठा। आ गई हमारी जमुना आ गई। हर समस्या का समाधान लेकर हमारी जमुना लौट आई। देखो, तुम जब आई ना, सारा घर चमक गया। देखो, एक्चुअली ना घर बिल्कुल खाली खाली लग रहा था। यकीन मानो, तुम कोने में खड़ी ढोल बजा रही हो, लेकिन पूरा घर कैसे भरा भरा सा लग रहा है। हाँ? ये देखो, अरे केदार राय के बारे में मत सोचो, वो एक पत्थर दिल इंसान है। हाँ, ये सब बातें जाने दो। सुनो, इस पूजा के बाद ही पतंग की प्रतियोगिता होगी, समझी? उसमें तुम्हें भी रहना होगा। तुम रहोगे औरतों की टीम में। हाँ, और
आज की लड़ाई तुम्हें जीतनी ही होगी जमुना। उस केदार राय का घमंड तुम्हें तोड़ना होगा। केदार राय का घमंड और इस संगीत का घमंड। तुम क्या समझते हो खुद को? क्या समझते हो? प्यार में अपनी मर्जी से तुमने इससे शादी की थी, उसके बाद पत्नी को निकाल कर अब पेशगी देकर लाए हो ढोल बजाने के लिए। कैसे आदमी हो तुम? हाँ? मुझे देखो, मुझे सारे दिन लात जूते खाकर भी हमेशा पत्नी के साथ खड़ा रहता हूँ और 3 बार, नियम से 3 बार दिन भर में, सुबह, दोपहर, शाम को उसे कहता हूँ आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और तुम? हाँ? तुम दोनों की तो लव मैरिज है ना? कल्याण, देखा, आ गए हमारे केदार राय, मेरे भैया आ गए, जमींदार केदार राय आ गए। सारे दिन सिर्फ किच किच करते रहते हैं। छोटे मालिक, ओ छोटे क्या मालिक, हुआ क्या? मैं कह रही हूँ कि सारी पतंगों में ना कन्नी बांध दी है और लटाई भी तैयार। ए बाबा, जमुना भाभी आप आ गई। बाप रे, तब तो ना मैं आज सबके लिए खुशी से खीर बनाऊंगी। हाँ, बस खीर बनाने का फायदा नहीं है। दूध बहुत पहले ही फटकर छेना बन चुका है, अब उसकी खीर नहीं बन पाएगी। जाओ, जाकर अपना काम करो। हद हो गई, बहुत बोलती हैं आप। हाँ? मुझसे पंगा मत लेना आप, नहीं तो ना मैं आपकी हड्डी छाया! ये सब बंद करो, तुम लोग बंद करो। पंडित जी, आप पूजा शुरू कीजिए। जी ठीक है, पूजा शुरू करता हूँ। ताऊ जी, लड़के वाले आ गए हैं। आ गए? बहुत अच्छे। मेरी बेटी दिखाई नहीं दे रही है कब से। श्री, अरे कहाँ गई? यहाँ आओ, तुम्हारा होने वाला पति आ गया है। क्या कहूँ, कहाँ चली जाती है? जमुना, जमुना सुनो, लड़की वाले आ गए हैं। बहुत अच्छा लड़का है, समझी ना? बहुत अच्छा लड़का है। तुम देखना और देखकर सलाह देना, ठीक है? रुकना। अच्छा, संगीत, जाओ उन्हें बुला कर लाओ। अरे ए संगीत, जाओ बुला लाओ उन्हें। कमाल। हाँ, जाता हूँ। हाँ, हमेशा ही। पंडित जी, अब पूजा शुरू कीजिए ना। गीत सद्दानमयो, ओम विश्वकर्मणे नमो नमः। भुवनेश्वरूप, ओम विश्वकर्मणे नमो नमः। पुष्पदीपो, ओम विश्वकर्मणे नमो नमः। फलादिविष्टान्नो, ओम विश्वकर्मणे नमो नमः। ओम गंधपुष्पे, ओम विश्वकर्मणे नमो नमः। एतत् संपदानाय, ओम विश्वकर्मणे नमो नमः। ओम विश्वकर्मा, ओम विद्महे त्रिपुरुषात् ओम गोहि अन्नो देवो ओम प्रचोदयात्। ओम विश्वकर्मणे नमो नमः। भुवनेश्वर रूप, ओम विश्वकर्मणे नमो नमः। पुष्पदीपो, ओम विश्वकर्मणे नमो नमः। फलादिविष्टान्नो, ओम विश्वकर्मणे नमो नमः। भुवनेश्वर रूप, ओम विश्वकर्मणे नमो नमः। पुष्पदीपो, ओम विश्वकर्मणे नमो नमः। फलादिविष्टान्नो, ओम विश्वकर्मणे नमो नमः। आइए पापा। भाभी, वो लोग आ गए। हाँ, आइए 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 आइए। नमस्ते। आपका स्वागत है। आइए आइए आइए। शुभ्रतो, चलो प्रणाम करो। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर मूर्ति है। आपके यहाँ तो हर त्योहार मनाते हैं ना? हाँ, हमारे यहाँ लगभग हर महीने पूजा होती है। ओहो, अच्छा। बाप रे, 2 ढोल ढोल बजा रहे विश्वकर्मा पूजा में। एक तो औरत है इनमें,
आपके घर की बहू भी तो ढोल बजाती है। मैंने देखा है, सेलिब्रिटी, उससे मिलकर ही जाएंगे। ढोल बजाकर इतनी ऊंचाई पर पहुंचना इज नॉट अ मैटर ऑफ जोक। क्या कहते हैं मिस्टर राय? हाँ हाँ, बिल्कुल। देखो कितना मुस्कुरा रहे हैं। और कोई चारा नहीं है भाभी, चारा नहीं है। भैया जमुना के पास जाकर सिर झुकाकर कहेंगे कि आओ जमुना आओ, एक बार के लिए बहू बनूं, देखिए क्या होता है। इतने ढीठ है, लगता तो नहीं कि ऐसा कहेंगे। अरे क्या हुआ, लड़की को बुलाइए। इस आध्यात्मिक माहौल में लड़की को तो दिखाइए ना। एक मिनट सुनो तो, मल्लिका मेरी प्यारी प्राण सुंदरी, आओ ना। कल्याण, हर वक्त बस मजाक करते हो। तुम्हारी मजाक करने की आदत नहीं बदली बिल्कुल। भाभी एक बात तो बताइए, जिंदगी में खुशियों के अलावा और क्या चाहिए? और एक मिनट, ए मल्लिका, अरे कहाँ हो? ले आओ ना बिटिया को। ये लीजिए मेरी बेटी आ गई। आओ 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 आओ। हाँ, ये है मेरी बेटी। वाह, बहुत सुंदर, बहुत प्यारी है। बस 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 बस, इसकी कोई जरूरत नहीं। भगवान के सामने पैर नहीं छूते। और ये आशीर्वाद लेना, बातें करना, सब करेंगे पूजा के बाद। नहीं नहीं, पूजा के बाद सिर्फ बातें नहीं होंगी। तो क्या होगा? तो फिर क्या हुआ संगीत? हाँ बताओ क्या होगा, बताओ। नहीं मतलब वो ये देखिए, अरे बाबा सीरियस क्यों हो, इतने कमाल है। दरअसल पूजा के बाद पतंगबाजी होगी। हाँ समझे ना। एक तरफ लड़के, एक तरफ लड़कियाँ। लड़के लड़कियां नहीं, एक तरफ बुढ़े एक तरफ बुढ़िया। इतनी फालतू बातें करती हो ना तुम। मेरी उम्र ही क्या है अभी? हाँ? मतलब क्या कहूँ इसको। लेकिन सबसे पहले पूजा के तुरंत बाद मैं मिलूंगा आपके घर की बहू जमुना से। मैंने उसे बहुत बार देखा है, उसके बारे में कितना कुछ पढ़ा भी है। उसके संघर्ष को मैं अप्रिशिएट करता हूँ। उससे तो मैं मिलकर ही जाऊंगा। देखो अब केदार राय क्या करते हैं। केदार राय क्या करेंगे? पासा तो मैं ही फेंकूंगी। बड़ी भाभी, आप तो मुझे जानती ही नहीं है। आग लगाने के लिए मैं ही काफी हूँ। किशोर जी, मेरी बेटी कैसी लगी आपको? हाँ? बहुत अच्छी लड़की है, बहुत अच्छी लड़की है। अब आपके घर की बेटी तो अच्छी होगी ना, ये तो स्वाभाविक बात है। हमारी बेटी है इसलिए नहीं, श्री सच में बहुत प्यारी है। मैं वो कह रहा था कि हमारे बीच जो बात होनी थी हो गई। अब वो जिन्हें साथ में रहना है उन्हें मिलवा दें। अरे क्या कह रहे हैं आप?
सच में बाबा? अच्छा, क्या छोटे भैया आपको क्या जरा से भी बुद्धि नहीं है? हाँ, लड़की के बाप है ना आप? अरे भाई, इसीलिए तो और ज्यादा जिम्मेदारी बनती है मेरी। क्या बोलूं इसको। इस बात पर तो मैं इनके साथ बिल्कुल सहमत हूँ। तो फिर श्री, ये है सौगत। और सौगत, ये है मेरी बिटिया। हाय। हाय। अच्छा, आप सभी बड़े अगर इनके सामने ही बैठे रहेंगे तो ये लोग फ्रीली बात कैसे करेंगे? हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। हम रहेंगे तो ये लोग आराम से नहीं बात कर पाएंगे। हम यहाँ से चलते हैं। हाँ चलो। हाँ, फिर हम चलना चलते हैं। बड़ी हाँ, चल। हाँ। ये मिठाई और ओ अच्छा, नाश्ता। ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ। हाँ, लाओ। लीजिए, मिठाई ले लीजिए। इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? अरे कुछ भी नहीं है। ए छाया, हाँ छोटे मालिक, माँ कहाँ है? दादी तो कमरे में गई है। मैं उन्हें अभी खाना देने जाऊंगी। दरअसल माँ ने सुबह से उपवास किया हुआ है ना, इसीलिए उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तू जा। हाँ हाँ। गीत, जाओ ना, दोनों को ले जाओ। जाएंगे जाएंगे, पहले इस घर की बहू से तो मिल ले हम। क्या वो ग्रेट लेडी कहाँ है? हाँ, मैं भी उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। हाँ, पूजा तो हो गई है, लेकिन अभी तक घर की बहू नहीं दिखाई दी। घर की बहू? आप लोग किसकी बात कर रहे हैं? जमुना की? हाँ, हाँ, है ना, है ना। वो जरा बिजी है। अब छोटी भाभी, जो सच है वो बता दीजिए ना। रागिनी, अरे ये देखिए, आप लोग सच इन्हें बताएंगे नहीं? बड़ी बुआ, आप कभी नहीं सुधर सकती ना? कोई परेशानी है क्या? नहीं नहीं नहीं। नहीं नहीं, परेशानी कुछ नहीं है। आप लोग लीजिए ना कुछ। हाँ, आप लोग कब से ऐसे ही बैठे हुए हैं। प्लीज कुछ खाइए ना। अच्छा, मैं जरा आती हूँ। हाँ, अरे खाएंगे खाएंगे, पहले हम जमुना से तो एक बार मिल लें। आहा, कितना अच्छा ढोल बजाती है। सचमुच, आपको तो आपकी बहू पर गर्व होना चाहिए। हाँ, हर लड़की की इंस्पिरेशन है। सच जब पता चलेगा ना। अरे क्या हुआ, बुलाइए। देखिए, अब हम ज्यादा देर नहीं रुकेंगे। ये क्या बात हुई? अभी तो आप लोगों को खाना भी खाना है। अरे आने के बाद से तो खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। ऐसा कहने से नहीं चलेगा। जमुना को बुलाइए ना। क्यों जी? अब? हाँ, अरे आएगी आएगी, रुको ना। मैं जाता हूँ, उसे लेकर आता हूँ जरा। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। मैं भी आती हूँ जरा।